टुडे डिस्कस जेनोसाइड। कल बताया था ना ब्लॉकेट, तो आज बताएंगे जेनोसाइड। वार से रिलेटेड है। जेनोसाइड क्या है? जनवध, इसे हिंदी में कहते हैं जनवध। अंतर्राष्ट्रीय विधि में जनवध जो है शब्द अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आता है। इस पर एक अधिनियम पारित हुआ, उसको लिख लीजिए। कन्वेंशन on the prevention convention on the prevention and punishment of crime of genocide. Okay. Convention on the Prevention and Punishment of Crime of Genocide 1948. इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948। इसका मतलब ये होता है हिंदी में वह प्रसंगिता जो रोक लगाती है किस पर? जनवध पर और उसके अपराध पर। पारित होती है कब? 1948। यह नियम 1948 में पारित होता है। यह कब पारित होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। When the first world war was happened, the league was failed. And when the second world war happened, the genocide law has come to in existence. जेनोसाइड विधि का मतलब ये होता है नरसंहार या राष्ट्र के अंदर जनवध, जनजीवन को अस्त व्यस्त रूप से उनकी जो है समाप्ति करना। हाँ, क्राइम करके राज्य द्वारा इसको लोग लगाया गया। यह अधिनियम पारित हुआ अंतर्राष्ट्रीय विधि में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा 1948 में, कि कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के जनजीवन को अस्त व्यस्त नहीं कर सकता है। ओके, अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत से लोग घायल और मर जाते हैं और इसका रेजोल्यूशन यह जो है महासभा द्वारा पास होता है। किसके द्वारा? महासभा द्वारा, कि कभी भी कोई राष्ट्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी के ऊपर जनवध का अतिक्रमण, जनवध जैसा कोई अपराध या क्राइम नहीं करेंगे। अब देखिए न्यूरमबर्ग में एक कहां पर होता है सम्मेलन? जनवध सम्मेलन हुआ ना, जो कन्वेंशन हुआ कहां पर हुआ? न्यूरमबर्ग। न्यूरमबर्ग के प्रतिपादित सिद्धांतों को स्वीकृति प्रदान की। किसके सिद्धांतों की? न्यूरमबर्ग के जो रूल्स हैं उन रूल्स को पूर्ण रूप से अप्लाई करके उसे स्वीकार किया गया। अब जनवध का शॉर्ट नोट्स अगर लिखने को आएगा तो आप लिखेंगे कि जनवध जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये हमारे बीच
इसकी उत्पत्ति होती है। और कन्वेंशन जो बताया 1948 का वो लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कहाँ पर किसके द्वारा पास होता है। महासभा द्वारा इसे प्रतिपादित किया जाता है, पास किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र किसी भी दूसरे राष्ट्र पर जनपद जैसा कोई भी आक्रमण या कोई भी जनपद या जेनोसाइड का कोई भी अपराध घटित या आरोपित नहीं करेगा। न्यूरमबर्ग कहाँ पर? न्यूरमबर्ग में ये तय हुआ। अब देखिए इसमें केस लिख लीजिए। केस बोस्निया एंड गोवानिया बनाम यूगोस्लाविया सीरिया एंड मोंटेनेग्रो। ठीक, एक केस का नाम है। अब देखिए बोस्निया एंड हर्जेगोविना बनाम यूगोस्लाविया, सीरिया एंड मोंटेनेग्रो, ये केस में ये तय हुआ। क्या हुआ? 20 मार्च 1993 में ये मामला आता है बस हर्जेगोविना में यूगोस्लाविया के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? यूगोस्लाविया के विरुद्ध न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व न्यायालय में एक वाद दायर किया जिसमें यह अभिकथित किया गया कि यूगोस्लाविया हेग बड़े पैमाने पर जनपद विषमय के उल्लंघन का दोषी है। क्या है? जनपद का दोषी है, उल्लंघन का दोषी है, तथा न्यायालय की प्रार्थना है कि शीघ्र आंतरिक उपाय के आदेश है। 8 अप्रैल 1993 के विश्व न्यायालय निम्नलिखित अंतरिम उपाय के आदेश दिए। क्या है? जनपद वह अपराध है उसे रोका जा सके। मैंने विश्व न्यायालय ने, मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा कि जनपद को रोकने का प्रयास करें, रोका जाए। निर्णय आया और मामला है 20 मार्च 1993 का। समझ में आ गया ना? इसको विशेष ब्रीफ पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको जेनोसाइड में इतना बताते हैं, थोड़ा सा और ब्रीफ जान लीजिए। जेनोसाइड में ह्यूमन क्लेचर जो होते थे उनको नष्ट किया जाता था, मानव सभ्यता। ह्यूमन क्लेचर, ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ह्यूमन क्लेचर माने मानव सभ्यता जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, और ह्यूमन सिविलाइजेशन माने मानव सभ्यता। जो मानव सभ्यता माने वह सभ्यता जिससे मानव की रचना होती है, घर, संसाधन। क्लेचर मीन्स माने केवल शरीर, हाँ, और सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। अंतर पकड़िएगा। जैसे आपके घर, आपकी नियम, आपके
जो भी निर्माण की चीज़ें हैं, जो भी आपके बिजनेस की चीज़ें हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट हैं, सारी चीज़ें आती हैं सिविलाइजेशन में। जैसे एक हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो का सिविलाइजेशन है, या कोई भी सिविलाइजेशन पढ़िएगा तो उसकी एक इतिहास होगा, तो उस इतिहास को समाप्त किया गया किसके द्वारा? जेनोसाइड के द्वारा। नंबर 3, क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, जब जेनोसाइड होगा और जेनोसाइड की घटना घटित होगी, जिस देश पर बमबारी होगी, जिस देश पे अत्यंत प्रभावशाली ढंग से, कठिन रूप से लोगों को मारा और परेशान किया जाएगा, तो वहाँ के जनजीवन पर असर पड़ेगा और भौगोलिक स्तर को देखते हुए क्लाइमेट भी चेंज होगा। बरसात होगी, जल की सुविधा जो होगी उसमें भी दुर्गति होगी, और खेत की जमीनें जो होंगी वो भी गड़बड़ाएंगी, कृषि में भी परेशानी आएगी। ट्रांसपोर्टेशन डिरेल्ड। अब डिरेल्ड माने पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जैसे भारत के एक से हिस्से से दूसरे हिस्से में आप जाते हैं, और जब कोई माल या कोई गुड्स पहुंचाया जाता है तो उसमें भी देरी होगी। जब कहीं क्षति होगी, रोड टूट जाएंगे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो डिरेल्ड होगा। आपने सुना होगा डिरेल्ड माने विलंब। वुमेन सफर फ्रॉम दिस काज। लास्ट, महिलाएं जो जनपद से प्रभावित होगी, पुरुष की तुलना में महिलाएं ज्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो घर के घरेलू कार्यों को करती हैं और अन्य कार्यों को संपादित करती हैं। जैसे वो एक जगह पर रहती हैं, पुरुष जो है अस्थिर होता है और महिलाएं स्थिर होती हैं, वो घर तक ही सीमित होती हैं। तो जब जनपद जेनोसाइड की स्थिति बनेगी। अब जेनोसाइड में जानते हैं क्या होता है? जेनोसाइड में विषैले जैसे विष होता है ना, विष, वो भी छोड़े जाते हैं। गैसीय विषैले गैसें भी छोड़ी जाती हैं, उससे भी जनजीवन का अस्त व्यस्त होना सुनिश्चित होता है। विषैले गैसें होंगी, एटॉमिक एनर्जी भी कह सकते हैं आप, इनका भी प्रयोग होगा, एटम बम का प्रयोग होगा, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स का प्रयोग होगा, तो इससे प्रभावित होंगे। जैसे फलों पर असर पड़ेगा, महिलाओं पर असर पड़ेगा, बच्चों पर असर पड़ेगा, पेनिट्रेशन और जनरेशन पर भी असर पड़ेगा। कितना मिनट हुआ देखो बेटा, जाओ। कितना? चलो रोक दो, से दूसरा लगा इंग्लिश।